हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 30 से 33 श्लोक तक पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज आपने कल सुना था कि भगवान को चंदन की वृक्ष से तुलना की गई, क्योंकि उनके यश से पूरा ब्रह्मांड सुवासित होता है। भगवान की इससे पहले एक मरकत मणि के पर्वत से तुलना करी गई थी। अब यहाँ भगवान की फिर से एक पर्वत से तुलना की जा रही है, क्योंकि भगवान सबके आश्रय हैं। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अपने ही आश्रय हैं, अव्यक्त मूलम, उनका कोई कारण नहीं है और वह सबके कारण है। तो जैसे इस जगत में देखा जाता है कि पर्वत बहुत सी वस्तुओं को आश्रय प्रदान करता है, उसी प्रकार से भगवान की यहाँ पे तुलना इस श्लोक में पर्वत से दी जा रही है, यह समझाने के लिए भगवान सभी के आश्रय है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए, दिख गया आपको यहाँ पे? चराचरौ को भगवन महिद्रम अहीन्द्र बंधु सलिलोपगूढ़म। चराचरौ को भगवन् महीघ्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। ग्रह नहीं है, ध्र है, ध्र। चराचरौ को भगवन महिद्रम अहीन्द्र बंधु सलिलोपगूढ़म। चराचरौ को भगवन् महीघ्रम ग्रह नहीं है, ध्र ध्र ध्र। मुझे 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 ग्रह सुनाई पड़ रहा है। ध्र ध्र, महिद्र, महिद्रम, उसके बाद अ, माँ में हलंत लगा हुआ है, तो महिद्रम और फिर अहीन्द्र बंधु। ठीक है, चराचरौ को भगवन महिद्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। चराचरौ को भगवन् महीघ्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभरत्न गर्भम। किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभरत्न गर्भम। चराचरौ को भगवन महिद्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। चराचरौ को भगवन् महीघ्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभरत्न गर्भम। किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभरत्न गर्भम। चराचरौ को भगवन् महीघ्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। चराचरौ को भगवन महिद्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभरत्न गर्भम। किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभरत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले 1000 फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। अन्वय देखिए, चर प्लस अचर प्लस ओकह। ओकह मतलब स्थान, यानी चर एवं अचर प्राणियों के स्थान भगवान वैसे थे जैसे पर्वत होता है। जैसे पर्वत में पेड़ आदि अचर हैं और बहुत सारे जीव जंतु होते जो चलते हैं, उन दोनों को ही पर्वत आश्रय प्रदान करता है। ऐसे ही संपूर्ण जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनको आश्रय कौन प्रदान करते हैं? भगवान। भगवान पर्वत की तरह आश्रय प्रदान करते हैं। इजी है, ठीक है। सलिलो उपगूढ़म, सलिलः प्लस उपगूढ़म, गर्भ जल से वे वैसे आवृत थे जैसे मैनाक पर्वत होता है। मैनाक पर्वत क्या है? देखिए, उपगूढ़ मतलब घेरे हुए थे, आच्छादित। गूढ़ मतलब छुपी हुई बात, उपगूढ़ मतलब जो पूरी तरह से छुपे हुए थे। इस जगत में जैसे आप एवरेस्ट को देखते हो सरफेस के ऊपर, लेकिन कुछ पर्वत, कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि जल के अंदर होते हैं और बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इसी से लगता है कि कोई मैनाक पर्वत होगा जो जल से घिरा रहता है। तो जैसे एक पर्वत कभी कभी जल से घिरा हुआ दिखता है,
ऐसे ही भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बात हो रही, वह गर्भ जल से घिरे हुए हैं। तो इसलिए गर्भ, जैसे एक पर्वत ऐसे पर्वत एक जल से घिरा रहता है, वैसे ही भगवान गर्भ जल से घिरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे पर्वत से उपमा दी जा रही है। दूसरा क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। अहिंद्र बंधु, अहि मतलब स्वर्ग, सर्प, और बंधु इंद्र मतलब राजा। तो सर्पों के राजा कौन है? शेषनाग। उनके भगवान बंधु वैसे ही हैं जैसे एक पर्वत में बहुत सारे सर्प पाए जाते हैं। मित्र को अपने खाने पीने की रहने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? तो पर्वत सर्पों का मित्र इस तरह से है कि उसको वहाँ पे आश्रय मिलता है, सर्पों को वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था मिलती है। तो जैसे एक पर्वत सर्पों का मित्र है, वैसे ही भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु अनंत देव के मित्र हैं। इसीलिए कह रहे हैं अहिंद्र बंधु। समझ में आ गया? श्री अनंत देव होना चाहिए। अनंत देव के वे मित्र वैसे ही थे जैसे पर्वत भी सर्पों का मित्र होता है। क्लियर? किरीट मतलब मुकुट, साहस्त्र मतलब हजार, हिरण्य मतलब स्वर्ण श्रृंगम। भगवान के सर पर हजारों स्वर्ण मुकुट थे, जैसे मेरू पर्वत के ऊपर एक स्वर्ण शिखर होता है। श्रृंगम का क्या अर्थ लिया गया है? चोटियां। तो जैसे एक पर्वत के ऊपर हजारों मतलब स्वर्णिम चोटियां, स्वर्णिम से मतलब होता है कि यहां पे बोला गया है मेरू पर्वत से तुलना कीजिए, तो मेरू पर्वत स्वर्ण पर्वत कहा जाता है। तो जब पूरा पर्वत ही स्वर्ण का है तो फिर चोटी भी स्वर्ण की होगी। तो कह रहे हैं जैसे कि मेरू पर्वत की स्वर्ण चोटी है, ऐसे भगवान के हजारों मुखों पर, सिरों के ऊपर सुंदर सुंदर स्वर्ण के हजारों मुकुट विद्यमान थे। तो मुकुट की तुलना की गई है स्वर्ण शिखरों से जो मेरू पर्वत के होते हैं। इजी है? ठीक है, शब्दों को समझ लीजिए, बाकी तो सब आसान है। ये इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ लेना जरूरी होगा। भगवान के सिर पर हजारों सुवर्ण मुकुट थे, जैसे मेरू पर्वत के ऊपर एक स्वर्ण शिखर होता है। आप में से कुछ लोग अगर पढ़ करके आए होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं पढ़ के आए इसलिए मैं सहायता कर रहा हूँ ताकि समझ सकें। वैसे आज के श्लोक इजी है, जस्ट थोड़ी मात्रा में अधिक है, तो कोई दिक्कत, ध्यान से सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा। आविर्भवत, आविर्भव का मतलब क्या होता है? प्राकट्य। ठीक है, आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम, बड़ा सुंदर है। जैसे पर्वत के गर्भ में कुछ रत्न दिखते हैं, गर्भ मतलब गुफाओं में या अंदर के क्षेत्र में कहीं कहीं रत्न दिखते हैं, उसी प्रकार भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ रत्न दिखाई पड़ रहा था। कुछ कैच किया आपने? आविर्भव मतलब प्रकट होना। तो जैसे एक पर्वत में कभी कहीं कहीं रत्न प्रकट दिखते हैं, ऐसे ही भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ रत्न, ये कौस्तुभ केवल भगवान के वक्षस्थल पे है। वैकुंठ बहुत जल्दी जाने वाले हैं आप लोग, तो वैकुंठ में भागवत सुन रहे हो ना, तो वैकुंठ, अरे हंस रहे, जाओगे नहीं? क्यों नहीं जाओगे? जाओगे तो करीब तो पहुंच गए। तो आप एक देखेंगे कि भले ही अन्य लोगों का जो रूप है वो भगवान जैसे दिखता है, जिनको सारूप मुक्ति प्राप्त है वो भगवान जैसे एकदम दिखते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? एक तो श्रीवस्त्र का चिन्ह नहीं होता है और कौस्तुभ रत्न नहीं होता है। तो कौस्तुभ रत्न का आविर्भाव या प्राकट्य केवल भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर ही होता है। ये समझ में आ गया आपको फ्रेज? आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। जैसे पर्वत के गर्भ में बहुत सारे रत्न दिखाई पड़ते हैं, ऐसे भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ रत्न दिख रहा था। ठीक है, भगवान महिद्रम, भगवान महिद्र मतलब होता है पर्वत, भगवान ही पर्वत के समान दिख रहे थे, तो ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। मतलब कहने का यह है कि जब एक नज़र जब भगवान पे पड़ी तो उनको लगा कि ये तो पर्वत है, और कैसा पर्वत है उसके गुण आपने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, इजी। नेक्स्ट हम श्लोक को देख लेते हैं। चराचरों को, चराचर सभी के स्थान, भगवान महेंद्रम, भगवान रूपी पर्वत को देखा, जो कि अहिंद्र बंधु अर्थात शेषनाग के बंधु हैं, सलिलोप गूढ़म और जल से घिरे हुए हैं, किरीट साहस्त्र हिरण्य श्रृंग, जैसे एक पर्वत के शिखर स्वर्ण के होते हैं, किसी पर्वत के से मान लो मेरू पर्वत के, ऐसे ही भगवान के मुकुट, हजारों मुकुट, स्वर्णिम मुकुट एक पर्वत के स्वर्णिम शिखर के समान दिखते थे। आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम, जैसे पर्वत के गर्भ में रत्न दिख जाते हैं, ऐसे भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ रत्न आविर्भवत अर्थात प्रकट हो रहा था, प्रकट दिख रहा था। श्रीधरी, इससे श्री भगवान को पर्वत रूपक के माध्यम से निरूपित किया जा चुका है, फिर भी दूसरे विशेषणों से श्री भगवान को पर्वत रूपक के माध्यम से निरूपित करते हैं। मतलब इससे पहले भगवान की
कांति की तुलना हरित उपलाद्री एक मरकत मणि के पर्वत से करी गई थी, और बातें वहाँ बताई गई थी, तो वहाँ हो चुकी है, फिर भगवान की तुलना एक पर्वत से करते हैं। श्री भगवान ही पर्वत हैं, संपूर्ण चराचरों के आश्रय स्थान हैं, पर्वत भी चराचरों का आश्रय है। अब मैं केवल पढ़ूंगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। श्री भगवान शेषनाग के बंधु अर्थात मित्र हैं, और पर्वत भी सर्पों का बंधु होता है, उन पर सर्पों का निवास होता है, और भगवान का सर्प पर निवास होता है। पर्वत पर सर्प का निवास होता है, और ये अद्भुत पर्वत है, ये पर्वत सर्प पर निवास कर रहा है मतलब मित्र है। आप लोग के बगल में देखने कोई सर्प तो नहीं है, सर्प तो आप समझ गए कि भाई आपके बगल में जो है वो सब मित्र बैठे हैं। तो जो व्यक्ति किसी को सदा ही अपने साथ रखे उसको मित्र नहीं कहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इसीलिए उनको अहिंद्र बंधु अर्थात सर्पों के राजा शेषनाग के बंधु के रूप में कहा जा रहा है। उसके बाद सलिलोपगूढ़म, भगवान एकार्णव के जल से घिरे। एकार्णव मतलब एक सागर, एक ही सागर है। उस प्रलय के समय केवल एक ही सागर रहता है, और उसका नाम है गर्भ सागर, गर्भ जल। तो उसी में वहाँ उस जल से घिरे रहते हैं। मैनाक आदि पर्वत भी जल से घिरा है। कोई मैनाक पर्वत होता होगा जल से घिरा रहता है, इसलिए उपमा दे रहे हैं। श्री भगवान सहस्त्र शीशा है, मतलब उनके हजारों मुख हैं। उनके हजारों किरीट ही शिखर हैं, मतलब उनके जो मुकुट हैं वही शिखर के समान है। सुमेरु पर्वत के शिखर भी स्वर्णमय हैं, इजरो के जैसे पर्वत के भीतर कहीं पर रत्न मिलता है। श्री भगवान के भी वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि दिखाई देती है। इजी सारा दर्शन देखिए। भगवान की तुलना चंदन वृक्ष से करने के पश्चात अब वे यह दिखाने के लिए कि भगवान स्वयं ही अपने आश्रय हैं, वे भगवान की तुलना चंदन पर्वत से करते हैं, मतलब वह पर्वत जिस पर चंदन के वृक्ष उगते हैं, क्योंकि चंदन का पर्वत तो होता नहीं है। भगवान महिद्रुम अर्थात मलय पर्वत है, जो कि चल अचल समस्त वस्तुओं के आश्रय है। वही बात है, बस खाली इतना बोल दे रहे हैं कि वो चंदन के पर्वत है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं उसको चंदन के पर्वत के रूप में हमको नहीं पता, लेकिन बस चंदन के पर्वत कहते हैं। तथा वे सर्पों के राजा अनंत के मित्र हैं, जिस प्रकार पर्वत सर्प राजा का मित्र है। वे गर्भोदक के जल अथवा दूध सागर से आलिंगनबद्ध है। जिस प्रकार मलय पर्वत धाराओं से सुशोभित होता है। तो आप कहेंगे यार ये दूध का सागर कहाँ से आ गया, अभी तक तो पानी था, अब दूध से आ गया। अब देखिए ये जो बात समझ में आ रही वो है, ये दूध तो दूध कहीं आया नहीं, तो दूध कहाँ से आ गया। आचार्य गण वैसी बात बोलते हैं कि फंस जाए कि दूध कहाँ से आ गया। तो हम लोग यहाँ पे से लग रहा है कि ये क्षीरोदकाशाय विष्णु के बारे में बोल रहे हैं। वही क्षीरोदकाशाय विष्णु भी गर्भोदकाशाय विष्णु से अलग तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे ले ले की हुआ है सलिलोपगूढ़म, क्योंकि अभी तो क्षीर सागर प्रकट ही नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब जो भी है ना से लिखा हुआ है। जिस प्रकार मलय पर्वत धाराओं से सुशोभित होता है, मतलब मलय पर्वत में बहुत सारी जल की धारा होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि जल जैसे जल की धारा से वो पूरा आवृत मानव रहता है, ऐसे भगवान जल गर्भ जल से ढके हुए थे। उनके हजारों मुकुटों सहित हजारों स्वर्ण शिखर हैं, तथा मलय पर्वत अपने एक स्वर्ण शिखर के लिए प्रसिद्ध है, तथा भगवान स्वरूप कौस्तुभ मणि से युक्त है। जिस प्रकार मलय पर्वत में कई रत्न की खदानें हैं। बहुत सेम बातें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम बहुत तेज तो नहीं गए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे यहाँ बड़ा सुंदर है, ये लाइनें बड़ी सुंदर है, इसकी बड़ी जबरदस्त है। निवीत मामना निवीत मामनाय निवीत मामनाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तमय्या वनमालया हरिम। निवीत मामनाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम। सूर्येन्दुवायवग्नकमं ना सही आ नहीं रहा। सूर्येन्दुवायवग्नगमं त्रिधामभि परिक्रमत प्राधनिकैर्दुरासदम्। सूर्येन्दुवायवगन्यक मुश्किल है।
निवीत मामनाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम। निवीत मामनाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। सूर्येन्दुवायव गण्यगमं त्रिधामभिः। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम्। निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम्। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही हैं। इसका क्या मतलब? देखिए, कोई वस्तु दूर से कुछ दिखती है तो जो पहली नज़र में दिखती है वह दूसरी नज़र में कुछ और दिखती है। अच्छा, तो पहली नज़र में क्या दिखे? पर्वत दिखे या चंदन के वृक्ष दिखे, लेकिन बाद में समझ गए ओ ये तो हरि हैं, और यह भी समझ में आ गया कि यही मेरे आश्रय हैं। तो यानी उनका प्रश्न का उत्तर हो गया कि मेरे आश्रय कौन है, यही मेरे आश्रय हैं। कौन बताया उनको? भगवान ने रिवील कर दिया। दिस कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी। समझ में आया कुछ? माला ही बोल रही थी वैदिक ज्ञान को। दिस इज टू मच। और अति सुंदर लग रही थी। तो होता क्या है, जब व्यक्ति खुद से पढ़ता है और रिपोर्ट में भर देता है कि हम आधा घंटा पढ़ लिए, तो उससे पूछो क्या पढ़ा है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। ये लाइन समझ में आने वाली है भी नहीं इतनी आसानी से। इसका क्या मतलब है कि माला ही गा रही है? तो अभी देखते हैं, 99 में पढ़ेंगे इसको। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि तक उनके पास फटक नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है? सूर्य आपके घर में ताप देता है कि नहीं देता है? चंद्रमा शीतलता देता है, वायु खिड़कियों को भड़बड़ाया है कि नहीं भड़बड़ाया है, और अग्नि भी, अग्नि जला सकती है। तो इन सब का व्यापार भगवान पर चलने वाला नहीं है। ये अर्थ सुनना है आपको? ये सारी चीजें, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सूर्य है, चंद्र है, वायु है और अग्नि, इन सब का प्रवेश हर जगह है। सभी चीज़ों पर प्रभाव चलता है इनका, लेकिन इनका भगवान पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता। ये भगवान की सर्वेश्वरता को सूचित करता है। वैसे अभी तक तो इन सब की सृष्टि ही नहीं करे हैं भगवान। हम लोग विचार भी कर रहे थे इस पे कि भगवान सांस लेते हैं तो उसका मतलब क्या है, कि जब वो सांस लेते हैं तो वायु तो होती नहीं है। वायु होती है, वायु तो सृष्टि करते हैं भगवान, तो छोड़ते क्या है ना। ये इंटरेस्टिंग है। हम लोग सुन लेते हैं कि भगवान सांस छोड़ते हैं और ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उस समय तो वायु है नहीं, तो छोड़ते क्या है वो? इसके बारे में तो शास्त्र चुप है। अभी तक तो मुझे नहीं मिला कि क्या छोड़ते हैं वो। एनीवेज, आम्नाय मधुव्रतश्रिया,
वेद रूपी भौरों के द्वारा जिसकी शोभा थी, स्वकीर्ति मैया ऐसे अपनी कीर्ति रूपी वनमाला के द्वारा निवीतम अर्थात भगवान घिरे हुए थे। इसको समझिए भाई, ये तो बड़ा डिफिकल्ट फ्रेज है। भगवान, वेद क्या है? आमनाय। वेद क्या? आमना मतलब वेद। वेद है वेद रूपी मधुव्रत मतलब भौरों के द्वारा जिसकी शोभा थी, श्रिया मतलब शोभा थी। तो भगवान की जो वनमाला है वो है क्या, जो उनके मतलब कंठ में पड़ी हुई है, वो क्या है? वह भगवान की कीर्ति है। जो भगवान का यश है वही भगवान की वनमाला के रूप में उनके वक्षस्थल पे विद्यमान है। बहुत काव्यात्मक तरह से बता रहे हैं। और भगवान के यश को वेद रूपी भौरे गुंजायमान करते रहते हैं। वेद में भगवान का यश ही है, वेद भगवान का यश ही गा रहा है, ये कह रहे हैं। तो देख रहे हैं, सीधी सी बात को ऐसी तरह से नहीं कहें, घुमा करके बोलेंगे ताकि सोचे बंदा की। गणेश जी भी सोच रहे क्या लिखा है, क्या बोले, लिख रहे थे ना गणेश जी, क्या बोले ये, कुछ समझे। ये फ्रेज थोड़ा समझने में कठिन है। आमनाय मतलब वेद, वेद रूपी जो भौरे हैं वह भगवान के कीर्ति रूपी माला के आसपास मंडरा रहे हैं और इस कारण से उसकी शोभा हो रही है। आपने कभी किसी गार्डन में गए होंगे, आप लोग देखे होंगे कि वहाँ बहुत सारी मधुभौरे वहाँ पे भिनभिनाते रहते हैं, मतलब भ्रमण करते हैं, तो बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। तो अब आप ये बताइए कि जो भौरे हैं वो कहाँ मंडराते हैं? वो फूलों के पास ही मंडराते हैं। तो फूलों के पास क्यों मंडराते हैं? क्योंकि वहाँ से उनको पराग मिलता है, रस मिलता है। तो वेद भगवान के यश रूपी माला के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं, इससे माला की शोभा हो रही है। कहने का अर्थ ये है कि वेद भगवान के यश को ही गाते हैं। वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्यम, वेद से भगवान ही प्रतिपाद्य हैं। ये काव्य की शैली है ऐसे बोलने की कि जो भगवान का यश है वो भगवान की माला के रूप में उनके कंठ पे, कंठ से लेकर लंबी वनमाला, मतलब एक्चुअली वनमाला होती है घुटने तक होती है वन की माला, उसमें रत्न होते हैं, उसमें फूल होते हैं और पत्तियां होती हैं, तो उसको वनमाला कहते हैं। तो वो वनमाला कंठ से लेकर के घुटने तक होती है। तो ये जो भगवान की ऐसी माला है उससे भगवान निवीतम अर्थात घिरे हुए हैं। सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, सूर्य इंदु वायवग्न्य अगमम। सूर्य मतलब सूर्य, इंदु मतलब चंद्रमा, वायु मतलब वायु, अग्नि मतलब अग्नि। इनके द्वारा अगमम, भगवान गम में नहीं है। ये चारों भगवान को टच नहीं कर सकते। सूर्य, चंद्र, वायु एवं अग्नि, अग्नि होनी चाहिए स्पेलिंग, अग्नि आदि के द्वारा भी न पहुंचने योग्य, मतलब इन सबका प्रवेश भगवान तक नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझाते हैं। त्रिधाम भी, जिन लोगों की तीनों लोकों में अबाध रूप से गति है। त्रि और धाम मतलब पहुंच, तो त्रि मतलब जिनकी तीनों लोकों में गति है, और परिक्रमत, और जो त्रैलोक की रक्षा करने के लिए चारों ओर आते जाते रहते हैं। परिक्रमा मतलब स्वर्ग में कहीं कोई कठिनाई है तो वहां पहुंच जाएंगे, और अभी पाताल लोक में कोई कठिनाई है तो वहां पहुंच जाएंगे। प्राधानिकई ऐसे युद्ध के प्रयोजन के लिए सुदर्शन आदि अस्त्रों के द्वारा दुरासम अर्थात दुष्प्राप्य हरिम अपश्यत, भगवान हरि को देखा। समझ में आया क्यों सूर्य, वायु आदि भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि ऐसे भगवान के शस्त्र सुदर्शन आदि जो युद्ध के लिए भगवान धारण करते हैं, और जिन शस्त्रों की गति तीनों लोकों में है, उन शस्त्रों के द्वारा, सुदर्शन आदि के द्वारा भगवान घिरे हैं, भगवान ढके, मतलब सिक्योर्ड हैं। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों नहीं पहुंच सकता है? बताइए, आपको इतनी जानकारी होगी, बताना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे सीधे क्यों नहीं पहुंच सकता? बताइए। हायरार्की होती है। हायरार्की, और क्या होता है? ऐसे अप्रोचेबल नहीं है। क्यों नहीं होते? हायर पोस्ट, हायर पोस्ट पे होने से, केवल हायर पोस्ट पे होने से अप्रोचेबल नहीं होते। अरे जेड ग्रेड सिक्योरिटी होती है, प्रोटोकॉल तो होता ही है। सबसे बड़ी बात है कि आसपास कोई अगर ऐसे फिटकेगा तो गोली मार दी जाएगी, है कि नहीं? आपको पता है कि, जनरल नॉलेज दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई व्यक्ति ऐसे कोई जाने का प्रयास करेगा तो उसको अगर गोली मार भी दी जाएगी तो उसको कोई अपराध नहीं माना जाएगा।
बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज़ के वो कोई ऐसे घुसने का प्रयास करे, ऐसे चरण छूने का प्रयास करे तो गोली मार देंगे लोग। दे हैव नॉट, उनको इनको लाइबिलिटी नहीं इस मामले में। तो आदमी डरेगा ना, आसपास में सिक्योरिटी है। लेकिन क्या सूर्य भी प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सकता है? सूर्य तो पहुंचता है। सूर्य नहीं पहुंचेगा तो शायद प्राइम मिनिस्टर को दिक्कत आएगी, अरे धूप क्यों नहीं आ रही है, तो या वायु भी नहीं आ रही है। अब हवा टाइट हो जाएगी अगर वायु ना पहुंचे। तो भगवान की सिक्योरिटी इतनी टाइट है सुदर्शन आदि के द्वारा कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु भी वहां नहीं पहुंच सकते। और सुदर्शन ने और भी अनेक प्रकार के अस्त्र हैं। ठीक है। हरिम अपश्यत मतलब पर्वत आदि रूप भगवान को देखा, अर्थात यह हरि ही है ऐसा उनको ज्ञान हो गया। ये पर्वत नहीं है, ये भगवान हरि हैं। निवीत मामनाय मधु व्रतश्रिया, भगवान घिरे हुए थे। निवीत मतलब घिरे हुए थे। किससे घिरे हुए थे? वेद रूपी भौरों से जिसकी शोभा थी, उसकी अपनी वैसी अपनी कीर्ति रूपी वनमाला से भगवान घिरे हुए थे। ऐसे हरि को भगवान ब्रह्मा जी ने देखा। जिन हरि के पास जो हरि सूर्येन्दु वायवग्नि अगमम त्रिधाम भी, सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि के द्वारा पहुंचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि त्रिधाम भी जिनकी पहुंच तीनों लोकों में है, परिक्रमत, और जो तीनों लोकों में परिभ्रमण करते ही रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, प्राधानिक ऐसे युद्ध के प्रयोजन के लिए स्वीकार किए गए सुदर्शन आदि अस्त्रों के द्वारा भगवान दुरासदम अर्थात दुष्प्राप्य हैं। उनके द्वारा रक्षित होने के कारण भगवान की तक किसी की पहुंच नहीं है, ये कहते हैं। श्रीधरी, कंठ में लटकने वाली वनमाला जो वेद रूपी भौरों से गुंजित है, उससे व्याप्त पर्वत आदि रूप श्रीहरि को ब्रह्मा जी ने देखा। अर्थात वे जाने कि ये ही श्री हमारे अधिष्ठान यानी आश्रय हैं। वे श्रीहरि सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं के लिए भी अगम्य हैं। अर्थात सूर्य, चंद्रमा उन श्री भगवान को अपने व्यापार से संतप्त नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं इस बात को? भगवान लेटे हुए हैं शेषनाग पे, अरे लक्ष्मी जी कहे, अरे भैया थोड़ा पंखा चलो। क्या हो गया स्वामी? अरे सूर्य बड़ा तेज तप रहा है एसी चलाओ। तो ऐसा नहीं है। या कहें आज तो बहुत, आज अरे भैया क्या हो गया स्वामी? अरे हवा इतना तेज चल रही है कि हम बैलेंस नहीं बना पा रहे, उड़ जा रहे हैं। तो ऐसा वायु नहीं कर सकती। या अब सर्पों को अग्नि से डर लगता है, खैर वहां तो जल है तो अग्नि का तो प्रवेश होने का मतलब ही नहीं है। या और भी कोई, तो इस तरह से कोई एलिमेंट भगवान को परेशान नहीं कर सकता। देखिए, इसीलिए भगवान स्वामी है। अपने जीवन में आप देखना कि कोई व्यक्ति आपको प्रॉमिस करेगा और उसकी अच्छी नीयत भी है कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन बेचारा क्योंकि वह अन्यों पर आश्रित है इसलिए वो सहायता कर नहीं पाता। आप खुद भी देखेंगे कि कभी कभी सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति की हम सहायता करेंगे और फिर खुद ही असहाय हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ भगवान की एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस को दिखा रहे हैं, जिन्हें सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं, अग्नि की जरूरत नहीं, वायु की जरूरत नहीं, केवल आपके पत्र, पुष्प और फल की जरूरत है, और तोय की। आप मेरी भाषा समझ गए होंगे? काफी इंटरेस्टिंग है। यस, कृष्णा वांट्स योर लव। ठीक है। जिन लोगों की तीनों लोकों में अबाध रूप से गति है, मतलब किसी भी लोक में वह कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। अर्थात जो त्रैलोक की रक्षा करने के लिए चारों ओर आते जाते रहते हैं, ऐसे सुदर्शन चक्र आदि जो युद्ध में काम आने वाले आयुध हैं, उनके द्वारा घिरे होने के कारण लोगों के लिए भी दुष्प्राप्य हैं वे श्री भगवान। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सुदर्शन घूमते हैं कैसे? जैसे अम्बरीश महाराज का विनाश करने के लिए प्रकट, क्या नाम था उनका? अरे कौन थे जिन्हें, हाँ दुर्वासा, तो नाम तो बोलो भाई। दुर्वासा मुनि ने कृत्य उत्पन्न करी, तो अब सुदर्शन तुरंत प्रकट हो गए। तो वो कहाँ से आ गए? सुदर्शन की गति हर जगह है, ये कहने का अर्थ। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी स्थान पर सुदर्शन की जरूरत हो और सुदर्शन ना पहुंच पाए, यह कहने का मतलब है। तो सुदर्शन जैसे महान शस्त्रों के द्वारा भगवान घिरे हुए हैं, इस कारण से अन्य लोगों के लिए भगवान दुष्प्राप्य है। मैंने सिक्योरिटी वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया, सारा दर्शनी।
एक पर्वत स्वरूप के में दिखने के बाद ब्रह्मा जी को यह ज्ञान हुआ कि यही भगवान हैं जो मेरे आश्रय हैं। निवितम अर्थात युक्त, अर्थात भगवान उस वनमाला से युक्त थे। उन्हें सूर्य, चंद्र, वायु अथवा अग्नि आदि देवताओं द्वारा नहीं समझा जा सकता तथा उन्हें प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वे जय तथा विजय आदि अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं, जिनके शरीर त्रिधाम भी तीन प्रकार के गुणों के आश्रय अर्थात नित्यता, ज्ञान और आनंदमय है। समझ में आया आपको? त्रिधाम भी ऐसे पार्षदों के द्वारा वे रक्षित हैं जिनका शरीर तीन प्रकार के गुणों का आश्रय सच्चिदानंद शरीर वाले हैं, यानी कि जय विजय के द्वारा वे रक्षित हैं। केवल जय विजय ही नहीं है, और भी उनके भगवान के पार्षद हैं। अथवा उनके आध्यात्मिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, आध्यात्मिक शस्त्रों यथा चक्र आदि से जो भगवान की रक्षा करते हैं। मतलब एक अर्थ हो सकता है त्रिधाम अभी का कि जो भगवान के पार्षद हैं उनके द्वारा भगवान रक्षित हैं, और दूसरा अर्थ है कि भगवान के जो दिव्य अस्त्र हैं, चक्र आदि, उनके द्वारा भगवान रक्षित हैं, इसलिए वह भगवान दुष्प्राप्य हैं। अब अगला श्लोक देख लीजिए। अब आगे भगवान ने क्या देखा? जब भगवान को वह देख रहे थे, भगवान दिखे, अब उसी समय कुछ और भी दिखा ब्रह्मा जी को, तो वह देखते हैं क्या दिखा। तर्हेव तन्नाभिसरः सरोजम आत्मांभ श्वसनम, तर्हेव तन्नाभिसरः सरोजम आत्मांभ श्वसनम, कुछ मिस्टेक है, आत्मामम्भ श्वसनं वियच्च, तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मामम्भः श्वसनं वियच्च, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः, तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मामम्भ श्वसनं वियच्च, तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मामम्भः श्वसनं वियच्च, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः। ये इससे पहले वाले में देख लीजिएगा, आध्यात्मिक शास्त्रों नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, शस्त्रों का है, शस्त्र है, शास्त्र से कम परेशान होइएगा, शस्त्र से, जैसे चक्र आदि से भगवान रक्षित होते हैं। ओके हैं, मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक, आत्मान, वही मेरा सोचा, मैं इसमें श्लोक में मिस्टेक हुई, वही मैं सोचा क्यों नहीं आ रहा है, आत्मानमम्भ श्वसनम वियच्च, है ना? हाँ, ये फिर से बोलते हैं, गलत हुआ है। तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमम्भ श्वसनं वियच्च, तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमम्भः श्वसनं वियच्च, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः। देख रहे हैं, एक सिलेबल हटा देंगे तो श्लोक नहीं बैठेगा। कितना व्यासदेव जी का एक्सीलेंस है, एक शब्द हटा दिया तो आप गा नहीं सकेंगे उसको, वन वर्ड। मैं समझाता हूँ, मान लीजिए किसी का नाम राधा है तो र हटा दीजिए तो आधा हो जाएगा, तो देख रहे हैं राधा और आधा में कितना अंतर हो गया है ना? अपने नामों से हटा दीजिए, एक शब्द हटा दीजिए आप राधा में से र हटा, आधा, इंग्लिश वाले में से आर हटा दीजिए, आधा हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, ऐसा नहीं करना, पूरा हरे राम 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 हरे हरे, इसमें आलस नहीं करना होता है। देख लीजिए अभी, अब हम आगे इसको टेक्स्ट ठीक कर देंगे, अभी आप समझ लीजिएगा, आत्मानम अम्भ श्वसनम वियच्च करके है। तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमम्भ श्वसनं वियच्च, तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमम्भः श्वसनं वियच्च, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः, ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टिः।
जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील यानी नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल सुखाने वाली वायु यानी जो जल को सुखाने वाली वायु है तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। जरा गिन लीजिए, किसको देखा? भगवान को देख चुके हैं हम। ब्रह्मा जी ने अपने को भी देखा, झील को देखा, वाला कमल को देखा, स्वयं को देखा, प्रलयकारी जल को देखा, कमल को देखा, वायु को देखा, आकाश को देखा। ठीक है। तरही एवा, उसी समय, तो उसी समय का मतलब क्या है? जब उन्होंने भगवान को देखा होना चाहिए, देखा तब ही, तरही एवा तभी लोक विसर्ग सृष्टि, लोक मतलब लोक की, विसर्ग मतलब जो अब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विशेष रूप से सृष्टि करने की दृष्टि अर्थात इच्छा वाले, विश्व रचना की दृष्टि अर्थात इच्छा वाले जगतः विधाता, जगत के भाग्य निर्माता ब्रह्मा जी ने तन नाभि सरह, तन मतलब तत्, तत् नाभि सरह, तत् मतलब उन भगवान का, नाभि सरह मतलब नाभि सरोवर, श्री भगवान की नाभि सरोवर में सरोजम उत्पन्न कमल को गिनिए, आत्मानम अपने को, दूसरा अंभ जल को यानी प्रलयकालीन जल को, श्वसनम मतलब प्रलयकालीन वायु को, वियच्च और आकाश को, ददर्श यानी देखा। ये 5 चीज याद हो रही हैं। किसको किसको देखा? नाभि कमल को देखा, जो नाभि सरोवर उसमें जो कमल था उसको देखा, अपने आप को देखा, जल को देखा, वायु को देखा और आकाश को देखा। अग्नि को देखा? नहीं देखा। फिर से याद कीजिए, ये गलत श्लोक तभी समझ में आएगा। कमल देखा, खुद को देखा, जल को देखा, वायु को देखा और आकाश को देखा। 5 चीजें गिन लिया। गिनो उंगली पे, फिर से गिनो। फर्स्ट इज कमल, खुद को देखा, जल को देखा, वायु को देखा और आकाश को देखा। ये आप लोग को दिख गए? ये दिख गए ना? आपको ही दिखना चाहिए भाई, ब्रह्मा जी साथ में देख रहे हो ना। जो ब्रह्मा जी ने लाखों सालों के बाद देखा, आप लोग तो 4 साल में देख लिए है कि नहीं? जो लोग सुनते आए हैं भागवत तो 4 साल में देख लीजिए कितनी स्पीड हमारी तेज चल रही है। दिख गया कि नहीं दिख गया? तो अब आपको ये श्लोक, ये 5 दिख जाएंगे तो अगला श्लोक दिखेगा। ददर्श अतः परम नह, इनसे परे किसी दूसरी वस्तु को उन्होंने नहीं देखा। श्लोक देख लीजिए। तरी एवं, उसी समय जब भगवान को देखे उसी समय तत् नाभि सर, तत् मतलब उनका, तो उन भगवान के नाभि सर, नाभि सरोवर में सरोजम यानी कि कमल को, आत्मानम स्वयं को, अंभ जल को, श्वसनम वायु को, वियत आकाश को, ददर्श देखा। किसने देखा? देवो जगतो विधाता, मतलब ब्रह्मा जी जो आदि देव हैं, जो जगत के विधाता, उन्होंने देखा। न अतः पर, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। कैसे ब्रह्मा जी? तो कहते हैं लोक विसर्ग सृष्टि, यानी जो लोकों की सृष्टि, विशेष सृष्टि करने की दृष्टि अर्थात इच्छा वाले थे ब्रह्मा जी, उन्होंने देखा। इसको ऐसे समझिए, जैसे अब जो पति कभी भोजन नहीं बनाते हैं तो वो किचन में चले जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वही माता जी जाएंगे सुबह उठ करके तो उन्हें दिखेगा, चावल दिखा, उन्होंने चावल देखा, दाल देखा, आलू देखा, सब्जी देखा, जिसके द्वारा वो सृष्टि करने वाले, क्योंकि उनकी भोजन बनाने की इच्छा थी। शैली शुक्ला माता जी गलत तो नहीं कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत डाउट है। नाम ले रहे हैं संजय शुक्ला प्रभु को कुछ नहीं कुकिंग करना आता ना, मैंने पब्लिक में बोल रहे हैं, हाँ माते सत्यापित करिए कुछ नहीं। तो अगर उनको यह भी कह दें कि जाओ जाकर के आप जीरा लेके आओगे, तो बहुत लोगों को तो पता है, बहुत से पतियों को यह भी नहीं पता होगा जीरा किसको कहते हैं। हमें मतलब काफ़ी संभावना ऐसे होगी। पता है, हम एक हमारे घर में, हमारे रिश्तेदार के घर में गए, काफ़ी धनाढ्य हैं, बहुत धनाढ्य हैं। तो आजकल जगत में देखा जाता है कि कभी कभी जो कुकर वुकर होता है वही ला के रख देते, उससे सर्विंग करते हैं। तो मैंने कहा ये एल्यूमिनियम का कुकर, तो अब मतलब 57 साल के हो गए, मतलब पूरा जीवन बीत गया है, यही पता नहीं चला कि एल्यूमिनियम के कुकर से खाना खिलाया जा रहा था। मतलब बेसिकली उनको नहीं पता है। बस बाय द वे हमको तो सब कुछ पता रहता, चप्पे चप्पे की जानकारी रहती है हमारे किचन की, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है ना बात? एक माता जी कह रही संतरे की जगह मौसमी लिया। तो ऐसे ब्रह्मा होंगे घर के तो यही पता नहीं।
बहुत से प्रभु जी लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि अरहर की दाल और मूंग की दाल यद्यपि पीली लगती है लेकिन अलग हैं, और कहीं अरहर और चने की दाल रख देंगे तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे अरहर कौन चना कौन। इज इट नॉट? तो आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहां कभी किचन में प्रवेश ही नहीं किए सृष्टि करने के लिए, तो क्या जानेंगे बताइए, है ना? गलत तो नहीं कह रहे ना? तो अब अभी इनकी सृष्टि करने की इच्छा है, ये रजोगुण से प्रेरित हुए हैं, इसलिए अब इनको ये सब दिख रहे हैं। किस रूप में दिख रहे हैं? सृष्टि के उपयोगी साधनों के रूप में दिख रहे हैं। इससे पहले जल देखे थे प्रलय का, याद है ना आपको? कमल भी देखे थे, जल भी देखे थे, और वायु का प्रभाव भी देखे थे, लेकिन इनके द्वारा सृष्टि हो पाएगी यह सब उनको विचार नहीं आ रहा था। इसका मतलब है भगवान वहां पर उनको शक्ति दे रहे हैं कि सृष्टि इन तत्वों के द्वारा होगी। मुझे ये जब लोक विसर्ग दृष्टि सुना था तो मैं सोचा था कि क्लास में एक किचन वाला एग्जाम्पल दूंगा तो सबको समझ में आएगा। जो कुकिंग जानते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो कुकिंग नहीं जानते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, हाँ ये बात है, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, उन्होंने भगवान गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल में देखा तथा इस कमल में स्वयं को भी आसीन देखा। मतलब अब समझ में आ गया कि हमारे स्रोत ये कमल कहाँ से आया। वो प्रश्न था, कमल कहाँ से आया, ये है क्या और कहाँ से आया? तो ये दिख गया कि ये भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से आया, तथा उनके चारों ओर 3 तत्व यथा जल, वायु और आकाश दिखे। उन्हें पृथ्वी अथवा अग्नि आदि कोई अन्य वस्तु नहीं दिखी। लोक विसर्ग दृष्टि अर्थात वे लोक की विविध प्रकार से सृष्टि करने की दृष्टि अर्थात इच्छा से युक्त थे। विविध प्रकार की सृष्टि करने का मतलब क्या हुआ? इसको पकड़िए, सर्ग मतलब सृष्टि, विसर्ग मतलब विविध सृष्टि, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सृष्टि। इस जगत में देखिए ना 84 लाख योनियां, वो सृष्टि भगवान ने नहीं करी है, उन योनियों की सृष्टि करी है ब्रह्मा जी ने। तो ये होगी ना विविधताएं, 84 लाख योनियां। इसमें 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य ही हैं। बंदरों में कितनी वैरायटी, पक्षियों में कितनी वैरायटी, तो वो सारी वैरायटी ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है। सब जीवों के पूर्व कर्मानुसार उनको करनी है। तो ऐसी सृष्टि करने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी ने देखा। आखिरी श्लोक, तो अब देखा और तुरंत सृष्टि करने लगे, है ना? तो देखिए, ब्रह्मा जी जैसा समर्थ व्यक्ति भी अपने कार्य के लिए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उनको दिख तो गया, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आया कि सृष्टि कैसे करूंगा। तो वह सब उसके लिए, सृष्टि के लिए, शक्ति के लिए वह प्रार्थना करेंगे, जो कि अगले अध्याय का विषय है। उसी बात को यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजा से सृक्षण्य देव दृष्ट्वा। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजा सृक्षण्य देव दृष्ट्वा। अस्तौ विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्त वर्त्मन्यभिवेशितात्मा। अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्त वर्त्मन्यभिवेशितात्मा। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजा से सृक्षण्य देव दृष्ट्वा। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजा से सृक्षण्य देव दृष्ट्वा। अस्तौ विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्त वर्त्मन्यभिवेशितात्मा। अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्त वर्त्मन्यभिवेशितात्मा। इस तरह रजगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए, मतलब सृजन करना चाहते थे वो। और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। देखिए अन्वय, वह ब्रह्मा जी जो इस प्रकार से भगवान को देख लिए हैं, रजसा उपरक्तः, रजगुण से युक्त होने के कारण, रजगुण से स्पृष्ट हुए, प्रजा से सृक्षण, प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से, इयत एव, इयत मतलब इन 5 चीजों को ही, नाभि कमल आदि इन 5 वस्तुओं को याद कीजिए। कौन कौन सी वस्तुएं? नाभि कमल, अपने आप को, वायु, जल और आकाश, इन 5 वस्तुओं को ही
कर्म बीजम, जो लोक सृष्टि के कारण थे, यानी इन्हीं से सारी मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ है, उनको दृष्टा देखकर विसर्गाभिमुख, विशेष रूप से सृष्टि करने के लिए उत्सुक होने पर भी, अभिमुख मतलब होता है इंक्लाइंड, कि हम सृष्टि करेंगे, अव्यक्त वर्तमनी। अब ये क्या मतलब है? श्री भगवान में अव्यक्त वर्तमनी का मतलब क्या है? अव्यक्त मतलब जो व्यक्त ना हो, और वर्तमनी मतलब मार्ग, जिनको प्राप्त करने का मार्ग इस जगत में प्रकट नहीं होता है। सामान्य लोग नहीं जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, इसलिए भगवान को अव्यक्त वर्तमनी कहा जा रहा है। देखिए भगवान के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, कितनी दूर की कौड़ी लेके आए हैं। ये शब्द समझ पा रहे हैं? अव्यक्त वर्तमनी, वर्त मतलब मार्ग। अगर आपसे कोई सीधे पूछ ले कि भगवान को कैसे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, बहुत से लोग तो वहीं खारिज करेंगे, अरे भगवान है ही नहीं, और भगवान अगर हैं तो वो कौन है वो भी नहीं पता, और उनकी प्राप्ति कैसे होगी ये लोगों के सामने व्यक्त नहीं है। नहीं तो जितने लोग भी आज तक पीएचडी किए हैं, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसको ये मार्ग बताया गया हो कि भगवान कौन है, उनकी प्राप्ति कैसे होगी। अव्यक्त है कि नहीं मार्ग? इसलिए कह रहे हैं कि भगवान में, शब्द यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति है, भगवान में, लेकिन भगवान को कैसे संबोधित कर रहे हैं? अव्यक्त वर्तमनी, जो भगवान को, जिन भगवान को प्राप्त करने का मार्ग इस जगत में सामान्यतः व्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता है। तो साधु जनों के द्वारा बताए जाने पर व्यक्ति समझता है धीरे धीरे, इसीलिए सुनना होता है। नहीं तो जितने भी व्यक्त वर्तम हैं, जितने भी व्यक्त मार्ग हैं, वो तो भगवान से दूर ले जाने वाले ही हैं। मेरी भाषा समझ गए? जो भी मार्ग इस जगत में दिख रहे हैं वो भगवान को नहीं के पास नहीं लेके जाते हैं। बताइए कोई लेके जा रहा है बीटेक, एमटेक, एमसीए, व्हाटएवर जो भी है, वो भगवान के पास लेके जा रहा है? नहीं, अभी तो भगवान से दूर ही लेके जा रहा है। आज तक कभी इंटीग्रेशन करते हुए भगवान से इंटीग्रेट हुए हैं जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं? ये बायोलॉजी में आप लोग डायसेक्ट कर रहे हो, अरे यहाँ परमात्मा भी दिखते हैं, कभी नहीं दिखाई, किसी बायोलॉजी के टेक्स्ट में परमात्मा नहीं दिखे होंगे, है ना? आप लोग एम फार्मा के उसमें अविद्या की बीमारी के बारे में कुछ दवा मालूम है? नहीं, अविद्या ये कोई भी रोग, ये भी कोई रोग होता है क्या? यस, कि अव्यक्त वर्तमानी शब्द उनको बहुत अच्छा लगा था। उनमें अभिवेशित आत्मा, आत्मा मतलब मन, उनका मन अभिवेशित था, अभिनिवेशित, एब्जॉर्ब था, अपने मन को भगवान में स्थिर कर रहे हैं। तम ईडियम, उन भगवान को जो ईड्य अर्थात पूजनीय है, उन पूजनीय भगवान की स्तौत यानी स्तुति करी। जो प्रश्न है वो अंत में लूंगा, घबराइए मत, पहले उसको समझा लेने दीजिए। उन ब्रह्मा जी ने कर्म बीजम, उन कर्म बीज को देखा, जो यानी कि जो जगत की सृष्टि के कारण है, वो जो 5 तत्व उनको देखा। रजसोपरक्तः, रजोगुण से स्पृष्ट होने के कारण, प्रजा से सृक्षण, प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से, इयतेव, इन 5 चीजों को ही देखा। कौन सी 5 चीज? नाभि कमल, ब्रह्मा जी यानी स्वयं को, जल, वायु, आकाश। अभी प्रश्न का, ब्रह्मा जी क्या पहले अपने आप को नहीं देख रहे थे? देखिए वो देख तो रहे थे, लेकिन वह यह नहीं देख रहे थे कि मेरे पास सामर्थ्य है सृष्टि करने का। मैं भी, क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि उनकी सृष्टि किस लिए की गई है। याद आ रहा है प्रश्न? इसीलिए क्रम से सुनने से समझ आती बात। डज दैट मेक सेंस? अपने को भी वह विसर्ग के कारण के रूप में देख रहे थे कि मैं ब्रह्मा हूं और मेरी उत्पत्ति सृष्टि के लिए हुई है। ये क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ? अपने को अब वह कर्म बीज के रूप में देख रहे हैं कि जितने भी अब आगे प्राणी आएंगे उनकी सृष्टि करने, उनको उनके पूर्वगत कर्म और इच्छाओं के अनुसार शरीर देने के लिए मेरी सृष्टि करी गई है। हिज पर्पस ऑफ लाइफ वॉज अंडरस्टूड बाय हिम। उनकी सेवा, आप लोग आचार में क्या बोलते हैं उनको? ड्यूटी नहीं बोलते, पोर्टफोलियो बोलते हैं क्या? नहीं, पोर्टफोलियो नहीं बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। उन्हें अपना जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया कि मुझे यह करना है। अपने को भी सृष्टि के इंग्रेडिएंट के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बात बोलते हैं। तो इन 5 को देखकर, दृष्टवा देखकर, स्तौत, उन्होंने भगवान की स्तुति करी। कैसे ब्रह्मा जी? विसर्गाभिमुखस, जो विसर्ग के लिए यानी सृष्टि करने के लिए अब इंक्लाइंड थे, अभिमुख थे, क्या बोलेंगे, आग्रही थे। हम हिंदी बताए, हिंदी जानता, उनका इच्छा थी कि अब सृष्टि करने चाहिए, उन्मुख थे। तम, उन भगवान को ईड्य जो कि पूजनीय है, उनकी स्तुति करने लगे।
कैसे, और कैसे भगवान तो कहते हैं अव्यक्त वर्तमानी। दिख रहा है आप लोग को? जब मैं बोलता हूं दिख रहा तब देखते हैं नहीं तो खाली सुन ही रहे। इडियम प्लस अव्यक्त वर्तमानी दिख रहा है कि नहीं? अव्यक्त वर्तमानी लास्ट लाइन में नहीं दिख रहा आपको? हाँ, तो वो भगवान कैसे हैं जिनका मार्ग सामान्य लोगों के द्वारा देखा नहीं जाता। उन भगवान ने कैसे प्रस्तुति करी? अभिवेशितात्मा, मन को पूरा नियुक्त करके। मन अब और कहीं नहीं जा रहा था। जैसे जगत में आप देखिए लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और मन कहीं और जा रहा होता है। लोग, हम अपनी बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, अच्छा ये प्रार्थना कर रहे थे, हाँ मंगलाचरण हो रहा है और वो तो अरे वो आज सब्जी नहीं आई क्या क्या बात आती है। तो ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं कि सृष्टि का कार्य उनका है, लेकिन वह पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। पूरी तरह से मन को भगवान में अभिनिविष्ट करके वह प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? श्रीधरी, रजगुण से युक्त होने के कारण ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे और उन्होंने 32वें श्लोक में वर्णित कमल आदि 5 वस्तुओं को ही सृष्टि के कारण रूप से देखा। उनका मन सृष्टि करने में लगा था, अतएव उन्होंने अव्यक्त गति श्री भगवान की स्तुति की। सारदर्शनी, सृष्टि करने के लिए तत्पर, अभिमुख मतलब तत्पर, तथा इयत एव अर्थात कमल को, स्वयं को, जल वायु एवं आकाश को कर्म बीजम अर्थात अपनी सृष्टि के अवयवों के रूप में देखते हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कैसे सृष्टि करूं? मैं भगवान के प्रति समर्पण करूंगा। अतः सृष्टि में अभिनिविष्टता को त्याग कर उन्होंने अपना आत्मा अर्थात मन को अव्यक्त वर्तमानी अर्थात भगवान पर केंद्रित किया। समझे? यद्यपि वह सृष्टि करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अभी उस तत्परता को छोड़ करके वो काम कैसे करें, उससे पहले वह भगवान का आशीर्वाद की प्राप्त करने के लिए उनकी प्रार्थना करना चाहते हैं। दिस इज ब्रिलियंट एंड ब्रह्मा जी डज इट एवरी मॉर्निंग। ब्रह्मा जी हर सुबह ऐसा करते हैं। तो अब बताइए कि जब ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए? अब कितनी बड़ी गलती हम करेंगे अगर सुबह व्यक्ति, भगवान प्लीज मैं खाली प्रचार कर रहा हूँ, जैसे बोलोगे बोलेंगे तू बहुत बोल रहा है, चल सुबह उठ के दिखा लेकिन आप देखिए कि जो भक्त सुबह उठता है, भगवान का नाम जप करता है, वो भगवान का आशीर्वाद ही तो ग्रहण कर रहा है कि दिन भर की सेवाओं को वो कर सके। और जो ऐसा नहीं करते वो परेशान ही रहते हैं। आप जीवन में देखना इस बात को, कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। आप सुबह उठ करके भगवान पे ध्यान करें, मतलब जप करें, अच्छे से जप करें, अभिनिविष्ट होकर जितना हमारे पास सामर्थ्य है वैसा करें। यह समझते हुए कि जो भी सेवाएं भी दिन में होंगी उसके लिए भी शक्ति भगवान के नाम की कृपा से ही प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण कीजिए ना, ब्रह्मा जी से बड़े तो आप है नहीं, आप ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी भी अपने कार्यों को करने में खुद को असमर्थ मान रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हम आपकी सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करें। तो उसी प्रकार से हर भक्त को सीखना चाहिए, सुबह उठ के जप करें। अब भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो सब प्रश्न मत करना कि हमारे बच्चे हैं, हमारे को खाना बनाना है ये वो, क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रॉब्लम नहीं थी। वो मतलब सिद्धांत बोल दिया, क्या डिटेल आप देख लो कैसे मैनेज करते हो, है ना। तात्पर्य, रजगुण में होते हुए भी इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने के लिए आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है, स्पेशली अगर वह सृजन वस्तु कुछ काम की हो तो। समझ में आया? किसी प्रयास के सफल समापन का यही मार्ग है। क्यों? श्रेयांसी बहु विज्ञानी, श्रेय के मार्ग को अच्छा काम करने जानेंगे तो बहुत विघ्न आते हैं, और इसीलिए प्रथम श्लोक बोला गया है भागवत का। श्रीला व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं और जो वह श्रीमद् भागवतम की मतलब रचना कर रहे हैं, तो अब ये बहुत बड़ा कार्य है, इससे जीवों का बहुत बड़ा मंगल होगा, तो उसमें बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। इसलिए अपने देवता, अपने भगवान कृष्ण का वह स्मरण करते हैं मंगलाचरण के द्वारा, कि भगवान के स्मरण करके मैं उनकी कृपा याचना करूं ताकि ये शास्त्र ठीक प्रकार से लिख दिया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत गर्भोदकशाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। भगवान की अतिशय दया है कि हम लोग आज तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय को भी कर पाए, वट एवर डिफिकल्टीज हैड कम। अब कुछ प्रश्न भक्तों के हैं तो हम देख लेते हैं। व्यासदेव कंपाइल्ड एसबी फॉर श्रीमद् भागवतम फॉर कलयुगाइट्स, बट दिस श्लोका डजंट सीम टू बी क्रिएटेड फॉर अस। कोई श्लोक बीच में उनको कठिन लगा होगा, का भागवतम जो है वह कलयुग के लोगों के लिए लिखी गई है। अच्छा,
कलयुग के लोगों को लिखी गई है, वैसे परमहंसों के लिए लिखी गई है, जो परमहंस होना चाहते हैं उसके लिए लिखी गई है। तो कहते हैं कि कोई श्लोक उनको कठिन लगा होगा, इसमें तो समझ में नहीं आया। अच्छा, तो कोई भी श्लोक समझ में नहीं आया? आप ये कहते हो कि एक श्लोक समझ में नहीं आया, तो क्या आज तक कोई भी श्लोक समझ में नहीं आया? जब कोई भी श्लोक समझ में नहीं आया तो रोज कैसे आते हैं? तो कोई श्लोक कठिन भी लग सकता है, तो कोई श्लोक समझ में भी आते हैं। इन पांचों, कितने, 5 थे कि 4 थे? 30, 31, 32, 33, 33 में से एक भी समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? और सबको पूरा समझ में आया ऐसा तो कोई भी नहीं है। भागवत तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, तो ये कोई खास बात नहीं थी। आत्मानम समझ में नहीं आया। आत्मानम का मतलब है कि स्वयं को देखा, अपने आप को देख के समझ नहीं आया। भाई अपने आप को देखे, अपने आप को सृष्टि के कारण के रूप में देख पाए कि मैं भी सृष्टि का कारण हूं। भाई सब कुछ होता, ब्रह्मा जी नहीं होते सृष्टि कैसे होती? तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ पाए कि मेरा काम क्या है। नाभि में जो जल है उसको अम्ब कह रहे हैं ना, हाँ, तो क्या दिक्कत है? भक्त लोग कुछ नहीं समझ पाए, अगर वापस श्लोक को देखिए क्या दिक्कत आ रही है। जल तो लिखा हुआ है ना, आत्म जल को, अम्ब कमल को, जल को। अच्छा, ये कहते हैं कि जो नाभि में जल है उसको, उस जल को कहते हैं। अब हमको नहीं पता कौन से जल को कहते हैं। जल तो गर्भ जल भी है, अब कौन से जल से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं उनसे पूछ लेना, आई हैव नो आइडिया। इसमें जल लिखा हुआ है। और क्या है? प्रलयकालीन जल को देखा या नाभि स्थित जल को, इसमें जिससे कमल निकला है। ब्रह्मा जी से पूछ लेना, हमसे क्यों पूछते हैं? यहाँ लिखा है, जब लिखा है कि जल को देखा, तो प्रलयकालीन जल को भी देख सकते हैं, नाभि जल को भी देख सकते हैं। अब कहो कि नाभि में जल कहाँ से आया? वो भी तो प्रलयकालीन जल रहा होगा, क्या वो जल अलग है? अब मैं ये कहूँ कि वो जो गर्भ जल वो आया कहाँ से? भगवान से आया। भगवान गर्भोदक विष्णु से जल आया। भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करते देखते कुछ है नहीं स्थान, तो अपने ही पसीने से वो ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं, तो उसी को गर्भ जल कहते हैं। जो अपने पसीने से पूरे ब्रह्मांड को भर सकता है, तो अपनी नाभि को नहीं भर सकता है। तो अब वो जल अलग कैसे होगा? उस जल के स्रोत भगवान, तो अंतर क्यों दिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि से लोग होता है ना, पानी आता है उसमें आरओ अलग हो जाता है, फिल्टर अलग हो जाता है, तो आप 2 अलग जल देखते हो, लेकिन यहाँ तो जल एक ही है ना। तो इसमें क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? जल था बस, जैसे सृष्टि करी। जब भगवान लीला करते हैं, क्या तब भगवान सूर्य वायु अग्नि का संपर्क करते होंगे? आपका क्या रियलाइजेशन है? भगवान पूरी तरह दिव्य रहते हैं, उनको ये सभी वस्तुएं कभी प्रभावित नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी को यहाँ रजगुण से युक्त क्यों कहा गया है? तो क्या कहे, सतोगुण से? आप प्रथम स्कंद से सुने होते तो वो यही प्रश्न नहीं करते। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, तो रजोगुण को टच करके वो सृष्टि करते हैं। अनुवाद में नाभि सरोवर को और प्रलयवारी को देखा, पता नहीं क्या प्रश्न कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। अनुवाद देख के समझ लीजिए बस। ओके, आप कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक 31 में जहाँ पे भगवान की वनमाला और वो जो 20 के बाद जो वेद रूपी मधुमक्खी उनके वनमाला के वहाँ पे विराजमान हो रहे, तो एक तो ये प्रतीत हो रहा है कि जो वेद रूपी जो वेद है भौरे के समान, भौरे, हाँ भौरे, और जब भौरे किसी माला के इर्द गिर्द मंडराते हैं तो माला की शोभा बढ़ जाती है। तो वो माला क्या है? भगवान के यश की ही माला है, स्वकीर्तिमयी वनमालया। तो भगवान के जो वक्षस्थल पे जो माला है वो भगवान की कीर्ति रूपी वनमाला है, और उसके चारों ओर वेद रूपी भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वेद में भगवान के यश को ही बड़े उत्साह से, वेद भगवान के यश को ही गाते हैं, ये कहने का अर्थ। ब्रह्मा जी अपने को ना देख पाना मीन्स वो भागवत सेवा का भाव फील होने से अपनी प्रेजेंस नहीं फील कर पा रहे। हमको कुछ नहीं पता आप क्या कहना चाहते हो। हम इतनी बात समझ में आई है कि भाई हम पैदा हो गए, अब ना पापा है ना मम्मी है, कोई ये भी नहीं कहेगा तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। आप समझो ना, दिक्कत नहीं हो जाएगी। आप चला अभी इतना हम लोग बोल रहे हैं आपका नाम क्या, बोले ये नाम है, तो वो नाम तो आपको दिया गया है ना। तो अगर हम लोग अकेले ही होते तो यह भी नहीं जानते ना कि हम लोग हैं कौन। ये प्रश्न था ना ब्रह्मा जी का कि मैं कौन हूँ। आप लोग इस अध्याय में सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ मतलब देख तो अपने को रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि मैं हूँ कौन। तो अब वो अपने आप को कर्म बीजम, उस 5 जो इंग्रेडिएंट बता रहे हैं सृष्टि करने का, उसमें अपने आप को भी एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। जैसे
मान लीजिए भगवान के लिए कोई सेवा करनी है तो मुख्य कुक है, उसके असिस्टेंट, अच्छा आपको सब्जी काटनी, आपको नींबू निचोड़ना है, कोई तो हर व्यक्ति को पता है कि वो कार्य क्या कर रहा है किसी भी कार्य में। तो ब्रह्मा जी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनको पता नहीं था कि करें क्या वो। तो अब वह अपने आप को देख रहे हैं साक्षात, मतलब उन्हें क्या कार्य करना ये उनको समझ में आ रहा है, ये बात है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा। अब कल रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद बड़ा स्पेशल चैप्टर शुरू होगा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। बड़ा तबीयत खुश रहेगी आपकी, बहुत सुंदर सुंदर उसमें श्लोक है, बहुत अच्छे से भगवान का यश उसमें बताया जाएगा। सो डिस्कस दैट। हम पारायण करके रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।